आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आज सुबह सुबह जो मुझे देखने के लिए मिला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी ने एक गाय की जैसे जान बचाई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं कृष्ण भगवान आए और उस गाय की जान बचाई। ये दृश्य है जहांगीरपुरी और आदर्श नगर के बीच में एक शाह आलम बांध है। शाह आलम बांध जो है आगे जाता है ये बुराड़ी परेड ग्राउंड की तरफ, आगे निरंकारी कॉलोनी पड़ती है, निरंकारी सरोवर पड़ता है और इसी बीच में यहीं पर बुराड़ी परेड ग्राउंड जाते हुए शाह आलम बांध पर लेफ्ट को जहांगीरपुरी आती है और राइट को आदर्श नगर आता है और यही आदर्श नगर क्रॉस करते ही आदर्श नगर के बिल्कुल सामने सड़क पार करके यानी पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं की बस्ती भी बनी हुई है। और ये यहाँ से आलम बांध के साथ साथ ये दो गहरे नाले जिनमें गाद भरी हुई है, यानी बहुत ही कचरा और बहुत ही दलदल वाला भरा हुआ है, गहरा नाला है और ये दो नाले पैरेलल हैं जो आगे तक जाते हैं। आगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये उसमें जाके मिलते हैं, लेकिन इतने खतरनाक हैं, उगड़े पड़े हुए हैं और इसमें तमाम कूड़ा करकट इसके ऊपर, बस वो वही ढक्कन है कूड़ा करकट जो दिखाई देता है। उसके अंदर आज एक गाय गिर गई और गाय गिरने के बाद किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को टेलीफोन कर दिया और फिर पुलिस ने मुस्तैदी से उसको गंभीरता से लिया और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाकर, फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने दोनों ने मिलके जो रेस्क्यू किया है उस गाय को बचाने के लिए। तो जब गाय का पता ही नहीं लग रहा था कि नाले में ये गाय है कि भैंस है, क्या है। हाँ, कभी डाउट हो रहा था कि भैंस है, तो गाय का तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये गाय है। दूर से जब तक वो नाले में निकालने के लिए सारे फायर ब्रिगेड के लोग सब काम कर रहे थे तो ऊपर चारों तरफ काफी भीड़ तमाशाइयों की लगी हुई थी और काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी देर उन लोगों को लगी। बड़ा क्योंकि सामान्य तौर से तो वो उसको नाले से निकाल ही नहीं सकते यदि आज कृष्ण जन्माष्टमी ना होती और उस पर सब लोगों ने उसको गंभीरता से ना लिया होता। तो जितनी गंभीरता से पुलिस वालों ने लिया उतनी ही गंभीरता से फायर ब्रिगेड वालों ने लिया और उसके लिए पहले तो उसको यही किया कि पहले कोशिश सोचते रहे कि कैसे इसको निकाले, कैसे। तो फिर आप ताज्जुब करेंगे कि मौके पर ही निर्णय लेते हुए एक जेसीबी मंगवाई गई और जेसीबी भी उस स्थान तक पहुंचने में बहुत मुश्किल से उस स्थान तक जेसीबी पहुंची है। बड़ी पूरी ताकत लगाकर आप दृश्य में देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा जिस तरीके से जेसीबी पहुंची है। जेसीबी पहुंचने के बाद पूरी युक्ति, पूरा दिमाग लगाया गया कि भाई इसको किस तरीके से निकाले। आखिरकार उस गाय को निकाल लिया गया। गाय निकालने के जब वो निकाल लिया गया और जब उसको जेसीबी से बाहर लाया गया तो पता लगा कि ये तो गाय है, वरना तो उसका पता ही नहीं लग रहा था कि ये गाय है कि क्या है। तो बहरहाल वो निकाल लिया गया और अच्छी नस्ल की गाय थी, स्वस्थ गाय थी और फिर वो गाय के जो भी रस्सी से उसको बांधा गया था उसके रस्सी के गले से सबसे खोली गई। खोलने के बाद गाय जो है वहां से अपने रास्ते चली गई फिर आगे से। लेकिन देख के मुझे लगा, और भी मैंने आसपास देखा कि बहुत सारी गाय वहां पे घूम रही हैं, खा रही हैं, उसी नाले के आसपास भी विचरण कर रही हैं। और ये तो गाय थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी आदमी भी गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है, किसी को पता ही लगता कि ये इतना गहरा होगा, इतना खतरनाक होगा। लेकिन हमारे देश में तो जब तक कि कोई बड़े हादसे नहीं हो जाते तब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अब मेरे ख्याल से निमंत्रण तो पूरा है दोनों नालों का कि भाई आए और भी इसमें। अब ये साथ ही रिफ्यूजी कॉलोनी है उनकी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की, तो वो पता नहीं कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। देख के मुझे आश्चर्य हुआ, जितना कूड़ा करकट गंदगी चारों तरफ फैली पड़ी है उसमें किसी इंसान का रहना काफी कठिन कार्य है। बीमारी किसी भी तरह की हो सकती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इन गायों को यहाँ पर खाना डालते हैं, पहली चीज तो यह है कि दिल्ली में इतनी सारी गाय विचरण करती हैं तो हमारे सरकारी महकमे प्रशासन क्या कर रहे हैं। ये यहाँ दिल्ली का मामला है, किसी दूर दराज गांव का, किसी दूसरे प्रदेश के किसी दूर दराज के गांव का नहीं है, दिल्ली का मामला है, देश की राजधानी दिल्ली का, जहाँ ये इतनी सारी गाय
आपको सड़कों पे घूमती हुई मिलेंगी और हमारे श्रद्धा भक्त जो है लोग हैं वो यहाँ पर इनको खाना डालते हैं, पालक डालते हैं, सब्जी डालते हैं और इसी तरीके से इनका डेरा चलता है। और ये दिन का टाइम था, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, तो ये गाय बच भी गई, नहीं तो कौन इस हादसे की तरफ देखता है। कल को कई और भी इसके अंदर बड़े हादसे हो सकते हैं। जब तक नहीं हुए तब तक तो सरकार जागती नहीं, लेकिन हाँ जब हो जाएंगे तो शायद सरकार इस ओर ध्यान देगी। लेकिन हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि आखिर सरकार या प्रशासन इतनी सो क्यों रही है? क्या दिल्ली में नगर निगम या पीडब्ल्यूडी बिल्कुल अपने क्षेत्र को नहीं देखते? किस तरीके का ये पूरा का पूरा अगर जो देखा जाए तो बहुत ही नारकीय स्थिति है। आप हैरान रह जाएंगे अगर जो ये देखेंगे किस तरीके से। आज कैमरे में हमने थोड़ा बहुत शूट किया है आपके लिए, देखिए आप भी जो भी इस पर कुछ अपने टिप्पणी करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में कुछ और आपको दिखाएं। एक और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों के लिए आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक शेयर करने के लिए कि ये जो मैटर है ये हमारी सोई हुई सरकार के कान में कम से कम नगाड़ों की तरीके से गूंजे। धन्यवाद, नमस्कार।